तो नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कशन करेंगे मारुति शेयर और जो हमारी ट्रेड्स रही हैं आज की उसके बारे में। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर उसे ज्वाइन ज़रूर करो। और हमारी बैंक निफ्टी की ट्रेड मैंने जो आपको डलवाई थी वो यहाँ पे डलवाई डलवाई थी। ये देखो, एक ये स्पॉट जोन था। इस लेवल को मार्केट ने अगेन से यहाँ पे क्रॉस किया था, तो मैंने आपको ट्रेड डलवाई थी और हमें अच्छा खासा 150-200 पॉइंट बड़े आराम से यहाँ पे मिला। और अभी भी कुछ लोगों ने उसे रोक रखा है। टारगेट हमारा यही रहेगा। इस लेवल को सिर्फ वो टच कर सकती है, क्रॉस करे ना करे उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन टच जरूर करेगी। टच जब करेगी तो एग्जिट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड जो हमारी रही थी वो थी मारुति में। दोस्तों, मारुति शेयर की आपको मैं प्रॉपर जानकारी दूंगा 1 महीने तक, ठीक है, ताकि आपको आदत पड़ जाए कैसे एनालिसिस करना है, कैसे ट्रेड डालनी है। तो मारुति शेयर ने लगभग 4 ट्रेड्स हमें आज दिए हैं, जिनमें से 2 मैंने आपको डलवाई, एक कॉल साइड की, एक पुट साइड की। सुबह आपको मैंने पुट साइड यहाँ पे डलवाया था जब मार्केट ने इसे बहुत बड़ा टारगेट, जैसे आज से 2 दिन पहले छुट्टियों के मतलब फ्राइडे को हमने जब ट्रेड डाली थी तो हमने 12,500 के रेट पे ट्रेड डाली थी। लगभग यहाँ पे इस लेवल को जब ये ब्रेक हुआ था तो यहाँ पे हमने तकरीबन ट्रेड डाली थी और 12,500 की ट्रेड थी। और उसके बाद इस शेयर ने हमें यहाँ पे 12,800 के करीब आज हमने काटा है। तो 300 पॉइंट का मुनाफा हमारा 2 दिन में हुआ। BTST हम लेके गए थे और उसके बाद हमने पुट साइड में ट्रेड डाली थी, 12,800 की पुट में ट्रेड डाली थी, जिसका प्राइस मेरे ख्याल से चल रहा था दोस्तों उस टाइम 155 पे शायद, और वो 250 तक हमें जाती हुई नजर आई थी, ठीक है। तो अच्छा खासा हमारा यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट था। और उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल या 12,760 पे आपको ट्रेड डलवाई अगेन कॉल साइड की, जो कि अभी तक यहाँ पे है। ये शेयर बंद हुआ है 12,800 पे ही बंद हुआ है। तो यहाँ पे भी हमारा 30 पॉइंट का अभी प्रॉफिट चल रहा है। तो कल देखते हैं क्या बनता है। देखो, लेवल्स जैसे लगे हुए हैं, मार्क किए हुए हैं, तो ऐसे ही आपने भी मार्क करने हैं। आपके सामने मैं अगेन से इसे मार्क करूंगा। ये सारा कुछ मैं डिलीट कर रहा हूँ और आपके सामने इसे मार्क करेंगे और कल हमने ऐसे ही ट्रेड डाल देनी है। देखो, जो लोग बिगिनर्स हैं वो कैश में बाइंग करेंगे और जो लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है वो कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन में ट्रेड करेंगे, ठीक है। जिनके पास पैसा कम है वो ऑब्वियसली फिर अपने पैसे के अनुसार ही ट्रेड करो। कभी भी पूरा कैपिटल ना लगाओ, लगाना भी नहीं चाहिए पूरा कैपिटल, नहीं तो फिर अगर ख़त्म हो गया तो कहाँ से आप पैसा लाओगे, है ना। पहले ही बंदा इतना मेहनत करके पैसा लाता है कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके। अभी जैसे मैं लेवल्स लगा रहा हूँ, देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बात बताता हूँ कि यहाँ पे मार्केट ने क्लोज किया था फ्राइडे को और उसके बाद आज यहाँ पे ये शेयर ओपन हुआ और खुलते ही मार्केट ने इसे बूम मारा। यहाँ पे लगभग 100-150 पॉइंट की ये कैंडल बनी, 100, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कॉल वाले हैं वो बुकिंग तो करेंगे। तो यहाँ पे जब रेड कैंडल बनी और रीटेस्ट के लिए जब ऊपर गई तो यहाँ पे मैंने आपको ट्रेड डलवाया था पुट साइड का। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये साइडवेज रहा और उसके बाद हमें यहाँ तक टारगेट मिल गया। 11:30 तक हमारी पहली ट्रेड जो थी सक्सेसफुल हो गई थी, ठीक है। उसके बीच में क्या हुआ था, लेकिन मैंने एक ट्रेड डाली थी यहाँ पे इस लेवल पे। मैंने इस लेवल को भी मार्क किया हुआ था, ये वाला। मुझे ऐसे था कि ये जो रेड कैंडल बनी है ये इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग करके और नीचे आएगी, इस लेवल को भी ब्रेक करेगी, लेकिन नहीं, इस लेवल पे ही ये कैंडल, ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी, जिसने मुझे एक मौका दिया ट्रेड डालने का कि यहाँ पे मुझे इंडिकेशन मिले कि मार्केट अभी इसे अप लेकर जाएगी। और जो टारगेट था, मेरा टारगेट यहीं तक का था, बिल्कुल यहीं तक का, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय किया मैंने, लगभग 760 से लेके आप मान सकते हो 834 तक। लेकिन मैंने पूरे पॉइंट तो लिए नहीं थे। जहाँ पे इसकी क्लोजिंग हो गई मैंने यहाँ पे ही एग्जिट कर दिया, यहाँ पे।
अगर ये वाली कैंडल इस लेवल को ब्रेक करके क्लोज करती तो मैं वेट कर सकता था, लेकिन इसने इसे क्रॉस नहीं किया, सिर्फ ऊपर तक गई और फिर नीचे आ गई। तो यहाँ पे मुझे इंडिकेशन मिल गए थे कि ये ऊपर नहीं जाने वाला है। तो यहाँ पे 817 के आसपास मैंने इसे कट कर दिया। तो ये थी मेरी वाली पहली ट्रेड जो मैंने अपने अकाउंट में डाली। और उसके बाद ये शेयर साइडवेज चला गया था, जिसमें एक फिर से मुझे मौका मिला ट्रेड डालने का, जो कि मैंने डाली भी, लेकिन उसमें ना लॉस हुआ मेरा ना प्रॉफिट हुआ। तो जब ये साइडवेज चला गया तो मैंने इन दो लेवल्स को जैसे मार्क किया हुआ था, तो मैं वेट कर रहा था कि कौन सा लेवल टूटे। आपको तो मैंने यहाँ पे पुट साइड डलवाई हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब इसने इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे कॉल वालों को फिर इसने किया ट्रैप, खत्म किया इनको। तो बस वेटिंग ये चल रही थी, एक ये जोन चल रहा था, बस मुझे ऐसा था या तो पुट वाले ट्रैप हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, या फिर कॉल वाले। तो वैसा ही हुआ कि कॉल वालों को इन्होंने खत्म कर दिया, साइडवेज गया और ऊपर से बहुत बड़ा यहाँ से नीचे तक आ गया, ठीक है। ये वाली जो कैंडल थी, ये इतनी बड़ी वाली कैंडल, इस कैंडल ने इसके साथ में ये वाला कैंडल बनाया। अभी देखो जो रेड कैंडल है, इसने अगर हमें एंट्री देनी होती पुट में अगेन से, तो मतलब अगर इस शेयर ने नीचे जाना होता तो रेड कैंडल ये जो बड़ी वाली है इस लेवल को ब्रेक कर देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। और साथ में रेड ग्रीन कैंडल बनी और इसको ऊपर ले गई। और यहाँ पे हमने अपनी सेकेंड एंट्री डाली, जहाँ जो मैंने आपको कैश बाइंग करवाई है 5759 के रुपीज़ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एंट्री डाली, स्टॉप लॉस हमारा थोड़ा बड़ा रहा था यहाँ पे, लगभग 727 से यहाँ पे हमारा रहा था 40-50 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहा था। टारगेट हमारा है यहाँ तक का 18,800 का पहला टारगेट है, और दूसरा टारगेट जो हमारा है 18,900 का है, ठीक है। तो फिलहाल हमारा 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट चल रहा है, 30 भी क्यों, 80 पॉइंट का लगभग हमारा प्रॉफिट चल रहा है। नीचे से एंट्री है, एक एंट्री यहाँ पे भी है, दो एंट्रीज थी वो कॉल साइड की डलवाई। तो बहुत अच्छा खासा हमारा ट्रेड रहा है यहाँ पे। मतलब ऐसा है कि अगर आप एक ट्रेड डाल के बैठे रहो तो भी अच्छा है, बाकी अगर आप स्कैल्पिंग भी कर रहे हो तब भी बहुत अच्छा है। जैसे लेवल्स मार्क किए हुए हैं, इस लेवल ने एंट्री दी, यहाँ तक का टारगेट रखा, ये देखो ये वाला जो हमने पहले लेवल लगाया यहाँ तक मार्केट गई, और यहाँ से इसने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, यहाँ से नीचे तक क्लोजिंग कर दी, बस एग्जिट, और फिर से नीचे आ गया। फिर इस लेवल से ऊपर गया, इस लेवल के ऊपर इसने क्लोजिंग की, हमें कॉल साइड की एंट्री मिली, स्टॉप लॉस हमारा ये रहा, यहाँ से यहाँ तक, इसी लेवल तक। फिर नीचे नीचे इसने क्लोज कर दिया, यहाँ पे उस ऊपर क्लोज नहीं किया, बस फिर पता है कि अब ये फिर से नीचे आएगा, फिर से नीचे आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से इसी लेवल से इसने अगेन से ग्रीन कैंडल बना दी, स्टॉप लॉस क्या रहा हमारा, यही वाला लेवल, ठीक है। उसके बाद फिर से ऊपर तक गया इसी लेवल तक, फिर से इसने ग्रीन कैंडल ऊपर नहीं क्लोज की, नीचे ही कर दी, फिर से एग्जिट, फिर से नीचे आ गया। फिर उसके बाद इस लेवल के ऊपर इसने कैंडल क्लोज कर दी, फिर से चलते रही थी ऊपर। मतलब अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड डालते हो कॉल साइड की, स्टॉप लॉस तो आपका नीचे वाला लेवल ही बैठ रहा है, ये वाला लेवल, इसको तो ये क्रॉस ही नहीं कर रहा ना। तो देखो अगर आप स्कैल्प भी कर रहे हो या फिर कैश बाइंग कर रहे हो, 10-10 20-20 पॉइंट का भी अगर आप लेकर चल रहे हो, ठीक है, तब भी आपको बड़े आसानी से यहाँ पे मिल रहे हैं। ये देखो एक ट्रेड, दूसरी ट्रेड पुट साइड की, चलो हम सेल तो नहीं कर सकते क्योंकि सेलिंग के लिए पैसा बहुत लगता है, ठीक है। और ये रही दूसरी ट्रेड बाइंग की, ये रही तीसरी ट्रेड बाइंग की, ये चौथी, ये पांचवी। 5 ट्रेड्स आपको एक दिन में बाय साइड की मिलती हैं, अगर आपकी साइकोलॉजी बेस्ट है, अगर आपको ट्रेड डालनी प्रॉपर अच्छे से आती है, अगर आपके अंदर अगर डर वगैरह नहीं है किसी चीज़ का, तो तभी कहता हूँ कि अपने कैपिटल के हिसाब से रिस्क लो, उतना रिस्क लो जितना कि आप सहन कर पाओ, ठीक है। तो बस ऐसा ही करना है, बाकी सब कुछ ईजी है। हम इसी चार्ट को महीना भर ट्रेन करेंगे, और आपको मैं अच्छी खासी आदत डाल दूंगा इस शेयर को कैसे वॉच करना है, कैसे ट्रेड डालनी है, ठीक है। बस जल्दबाजी मत करना, सब कुछ धीरे धीरे हो जाएगा।
बाकी ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है।